नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे भाई बंधुओं का ऐसा प्रश्न था, भैया क्या जीवन में हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा? हाँ, जीवन क्या हमारा नष्ट हो जाएगा? बाबू, मैं तुमसे कहता हूँ ना, जीवन नष्ट नहीं, केवल जीवन और जीवन केवल पूरी जो होता है रद्दी बन जाएगा। जीवन नरक बन जाएगा, जीवन कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, सपने मर जाएंगे, लक्ष्य मर जाएंगे, उम्मीदें मर जाएंगी और आपका जीवन क्या होगा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सारे हमारे भाई बंधु हमसे मिले हैं, कई बार हमसे ऐसा प्रश्न करते हैं, ऐसा हमसे पूछते हैं, कमेंट में हो चाहे जब कभी भी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कुछ लोगों को मैंने अनुभव भी देखा, उनका कहना था कि भाई हम आज जो ब्रह्मचार्य की चीज़ों को देख रहे हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो जीवन में हम क्या कर जाते हैं, जीवन में हम कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बात आज ये कैसी है कि आज हमारी समय सीमा ही निकल चुकी है, आज हमारी उम्र ही निकल चुकी है और हम लगता है ब्रह्मचार्य का पालन करें तो क्या अच्छा क्यों करें भैया। और कई लोग तो ऐसा मानना है कि शादी के बाद ब्रह्मचार्य का पालन किया नहीं जा सकता। वास्तव में वो लोग ब्रह्मचार्य को एक स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाए हैं, ब्रह्मचार्य का वास्तविक रूप से परिभाषा नहीं समझ पाए हैं। जबकि ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी आप ब्रह्मचार्य का स्पष्ट रूप से ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। तो बाबू, मैं बात ऐसी कहना चाहता हूँ कि देखो, उन लोगों ने बताया कि हमारा समय सीमा चली गई है, अगर हम पहले से चीज़ों के बारे में जान लेते हैं तो आज हम जीवन में कहाँ होते हैं। तो भैया, कई सारे हमारे भाई बंधु और मित्रगणों का आज भी समय है, आज भी उनके पास टाइम है, आज भी उनके पास वक्त है, आज भी उनके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को, आप अपने समय को, आप अपने मोबाइल के रिचार्ज को, आप अपनी क्षमता को कहाँ यूज कर रहे हैं? हस्त मैथुन करने में यूज कर रहे हैं, पॉर्न की वीडियो देख करने में यूज कर रहे हैं, लड़की बाजी के चक्कर में फंसे हुए हैं और जीवन इस कदर बर्बाद हुआ है कि सामने वाले को अपनी भावनाओं को बता भी नहीं सकते। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ भैया, हस्त मैथुन, कई सारे ऐसे बंदे हैं जो दिन में 4-4, 5-5 बार हस्त मैथुन करते हैं और हस्त मैथुन करने के बाद एक कोने में बैठ के रोते हैं और कहते हैं मैंने क्या कर लिया, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मैं तो जीवन में मर जाऊंगा। फिर उदासी आती है और फिर जैसे घंटे 2 घंटे बीतता है फिर गलत ख्याल करके फिर हस्त मैथुन करते हैं, फिर रात होती है फिर हस्त मैथुन करते हैं, फिर पॉर्न वीडियो देखते हैं और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्त, मैं तुमसे कहता हूँ ना, एक बात बड़ी स्पष्ट और साफ शब्द में कहना चाहता हूँ कि जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, जीवन तुम्हारा गटर के नाली का कीड़ा बन जाएगा, जीवन तुम्हारा उस गहराई, उस नरक में पहुँच जाएगा जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इस अंधकार में फंस जाओगे तो इसकी प्रकाश दिखना बंद हो जाएगा और प्रकाश दिखेगा तो भी तुमको लगेगा कि अंधकार है। इसलिए बाबू, अपने सपनों को देखो, अपने लक्ष्य को देखो, अपने माँ बाप की उम्मीदों को तुमको पूरा करना है। इसकी ये जो होता किस चक्कर में फंसे हुए हो? आज समय है, आज वक्त है, आज टाइम है। अगर आज भी हम अपने जो होता होश में आ जाए, आज भी हम अपने आप को सोच समझ लिए कि नहीं भैया, हमें हस्त मैथुन को त्यागना है जीवन में। कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि हस्त मैथुन से निकलना कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि अगर आप अपने जो होता प्रयास करें, अपनी क्षमता लगाएं तो इस चीज़ों से नहीं निकल पाएँ। जब मेरे जैसे युवा लड़का, मेरे जैसे लड़का, मैं जो हस्त मैथुन के चक्कर में पड़ गया था, जीवन में बर्बाद हो गया था, जीवन में तबाह हो गया था, जीवन में उस कदर उस स्तर में पहुंच गया था जहां लग रहा था कि जीवन अब केवल बर्बाद है, जीवन केवल अब तबाह है और जीवन को अब समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन जब मेरे जैसे लड़का इन चीज़ों के आगे बढ़ गया तो मैं कहता हूँ बाबू, आप भी आगे बढ़ सकते हो। सरकार, आप भी जो होता है ऊंचाइयों पर सकते हो। सरकार, आप भी हस्त मैथुन के चक्कर से बाहर निकल सकते हो। इसलिए भाई, प्रयास करो, धीरे धीरे गंदी आदतों को छोड़ो, धीरे धीरे लड़कीबाजी के चक्कर छोड़ो, धीरे धीरे अपनी मानसिकता, अपने विचार, अपने भाव, अपने बुद्धि को शुद्ध करो, महिलाओं लड़कियों के बारे में अच्छा सोचो। फिर आप देखना कि आपका जीवन किस प्रकार से बदलाव होता है और आपका जीवन कितना अच्छा बन जाता है। आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा, आपका जीवन बहुत सरल बन जाएगा, बहुत सुखी बन जाएगा। बस आवश्यकता केवल एक चीज़ की है सरकार, हस्त मैथुन को त्याग करने की, फोन की वीडियो को त्याग करने की, अपनी सोच और अपनी बुद्धि को अच्छा बनाने की। फिर जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा भैया, बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं मानता हूँ कि आज भी बहुत सारे युवा लड़के हैं जो हस्त मैथुन और फोन की वीडियो को देख देख के और हस्त मैथुन कर करके जीवन को इतना बर्बाद कर चुके हैं ना कि अपने जीवन से उनको घिनी आती है। तो भाई, समय है, वक्त है, सुधर जाओ,
और ब्रह्मचार्य का पालन करो, भगवान तुम्हें सब कुछ अच्छा कर देगा। भाई इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।